नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। 2 अप्रैल दिन शनिवार से चैत्री नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। इस बार माँ दुर्गा अश्व पर सवार होकर आई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो धन और वैभव की वृद्धि करती हैं। ऐसे में हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। यदि इन 9 दिनों में माँ को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी माना जाता है। ऐसे में यदि आप धन की आशा रखते हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इन 9 दिनों में आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय करने हैं। आप यदि सारे उपाय नहीं कर पाते हैं तो इसमें से यदि आपने 1 से 2 उपाय भी कर लिए तो माँ आपकी अवश्य ही सुन लेगी। सबसे पहले तो नवरात्र में पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए माँ के समक्ष। अगर हम ऐसा करते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीप जलाते हैं, तो ऐसे में हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, हमारे घर में बरकत होती है। जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें हमें तरक्की मिलती है। व्यापार 4 गुना बढ़ता है, नौकरी भी अच्छे से चलती है और हमारी कमाई भी अच्छी होती है। साथ ही में इन नवरात्रि के 9 दिनों में मैं आज आपको 9 उपाय बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो नवरात्रि में जो भी मंगलवार पड़े नवरात्रि के बीच में, उस मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित करना है। अगर आप हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आप पर बनाएंगे और माँ दुर्गा भी प्रसन्न होंगी। इन नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड दीपक की आप जलाने की कोशिश करें। यदि आप अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं तो सुबह और शाम को घी या तेल आपकी स्वेच्छा के अनुसार आप दीप जलाना ना भूलें। और दीपक में 4 लौंग अवश्य ही डाल दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित कर दें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा आप किसी भी दिन जाकर चढ़ा सकते हैं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें, जिससे माँ प्रसन्न होकर आपका घर धन्य धान से भर देंगी। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है और हमारे साथ हमारे ही बीच रहती हैं। यदि हम माँ को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ हमारी सारी कष्टों को हर लेती हैं। 9 दुर्गा में माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग आप अवश्य ही लगाएं। आप चाहें तो रोज़ भी यह भोग लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी एक दिन नवरात्रि में यह भोग लगा सकते हैं। 7 इलायची और मिश्री मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उस सामग्री को आप गरीबों में या छोटे बच्चों में, कन्याओं में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे से पर्स आप दक्षिणा में दें, जिससे और हो सके तो लाल कलर का ही पर्स दें, जिससे आपके घर में बरकत होगी और आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना चांदी कोई भी शुभ सामग्री आप ला सकते हैं। आप चाहें तो पूजा की चीज़ें भी ला सकते हैं, जैसे स्वास्तिक, ओम श्री, अष्ट धातु का हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, कमल, श्री यंत्र, आप कुछ भी इसमें से ला सकते हैं। देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी 9 दिनों तक पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें, जिससे आपके रुपयों में कभी भी कमी नहीं होगी और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। सुबह के समय माँ दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आप रंगोली डालें और स्वास्तिक का निशान बनाएं, जिससे माँ दुर्गा आपके घर में अवश्य आएगी। और 9 दिनों तक अपने घर की विशेष रूप से सफाई का आप ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।